यू आर माई लाइफ। मैं जानता हूँ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल है। हर कहानी में अलग कहानी होती है, हर कहानी में मोड़ अलग होते हैं। तुम्हारे साथ मैं होता हूँ और कभी कभी नहीं होता हूँ। कभी कभी तुम अकेले होते हो, सब कुछ अकेले संभालते हो, सब कुछ अकेले सहते हो। मैं बाद में आके तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ और फिर सब कुछ ठीक होता है वाइफी। लेकिन मैं क्या करूँ, हर कहानी में मेरी भी सिचुएशन देखो ना। मैं भी तो गलत नहीं था, मेरे साथ भी तो गलत होता है। सब लोग कहते हैं वे वाइफ़ी कि तुम बहुत ज़्यादा ही तुम्हें दर्द मिलता है। क्या मुझे दर्द नहीं मिलता जब मैं तुमसे दूर होता हूँ? क्या मैं सफ़र नहीं करता? हाँ, तुम्हारा सफ़र बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत ज़्यादा ही सफ़र करते हो। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा दर्द ज़्यादा है क्योंकि तुम्हारे साथ कोई और भी होता है, हमारा बेबी होता है। लेकिन मैं भी तो सफ़र करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, माय वाइफी। विंग, तुम मेरे साथ हो ना? मैडम यू ने विंग को बहुत सारी चीज़ें दी थी। मैडम यू विंग से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो उनकी बहन के बेटा था, तो ऑफकोर्स वो प्यार करेंगी। उनके भी बहन की आखिरी निशानी है वो, और अपनी बहन की आखिरी निशानी को कौन प्यार नहीं करेगा। तो वहाँ पे मैडम यू को कॉल करके बोलती है कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि ऐसा प्रॉब्लम मैं कुछ समझी नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम जैन बोलती है, मैं तुमसे वो बोला था ना कि मेरी एक कज़न सिस्टर है। तो बोलते हो वो प्रॉब्लम करने की कोशिश करती है मेरे बेटे को। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम कर सकता है उसके साथ? तो मैडम यू बोलते तो फिर तो बोलता है, मुझे लगता है कि वो उसे हर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा और जो मैं नहीं चाहती। तो मैडम लैन जब ये सारी बातें बोल रही थी मैडम यू को, तो मैडम यू ना थोड़ा सा वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लग रहा था, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि कोई भी उनके बच्चों के ऊपर उंगली भी उठाए। अगर उंगली भी उठाएगा ना तो वो उंगली तोड़ने की हिम्मत और ताकत दोनों रखती है मैडम यू। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, तो फिर तुम्हें क्या कहना है, करना क्या है? मुझे अगर बता दोगे तो ज़्यादा सही होगा। तो मैडम यू बोलती है ऐसा। तो मैडम यू की बात सुन के मैडम लैन बोलती है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताना है। मतलब मैं तुम्हें इतना बताना चाहता था कि हाँ ये ऐसा कुछ है, तो हम सबको अलर्ट रहना होगा। तो वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के मैडम यू बोलती है, तुम चाहते हो मैं कुछ करूँ? तो बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कुछ करती हो या नहीं, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरे सन इन लॉ को कुछ होना नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। तो मैडम यू बोलती है, ओके देन फिर मेरे पास रोते हुए मत आना कि तुमने मेरी कज़न सिस्टर के साथ क्या किया। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मैंने तुम्हें वो सारी चीज़ों से के लिए कभी मना नहीं किया है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ऐसा बोल के मैडम यू ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मैडम यू विंग के पास आती है और बोलती है कि तुम 2 हफ्ते यहाँ पे रुकोगे? तो विंग बोलता है नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ लहसन देख के बोलता है, मतलब मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा, मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, तुम तो ऐसा मत करो वांग जी, तुम्हें पता है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के लहसन बोलता है, मुझे पता है मॉम। मैडम यू को वांग जी मॉम बुलाता है क्योंकि मैडम यू नहीं बोला है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आंटी प्लीज़। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, हाँ तुम मुझसे प्यार क्यों करोगे, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी ना हूँ, तुम सिर्फ अपनी माँ के ही बेटे हो। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है। हर बार हर चीज़ में मैंने अपनी हक मांगा तुमसे, तुमने कभी मेरा हक नहीं दिया वाविंग, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से उठ के चली जाती है। मैडम यू का दिल बहुत दुख रहा था। अपने रूम में जाके वो एकदम शांत होके बैठ जाती है और विंग जानता है कि हाँ उसने मैडम यू का दिल दुखा दिया है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आना चाहता, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर देता है कि मैडम यू को दिल को बहुत दुखा देता है। मैडम यू ने उसके बचपन से ही उसकी हर एक चीज़ को करने की कोशिश की है, हर एक चीज़।
उसने कभी भी मैडम यू को ऐसा नहीं देखा कि उसने कभी भेदभाव किया है अपने बच्चों से ज़्यादा। उसने मैडम यू ने विंग का ख्याल रखा है। विंग को ये सब मालूम है, तो ना विंग ना उठता है, अपनी आंटी के रूम में जाता है, नौकर के अंदर मतलब घुसता है। घुसने के बाद वो ना बहुत ही ज़्यादा ही प्यारा सा पाउट बना के मैडम यू के पास जाके बोलता है, नो मैं आपको हर्ट करता रहता हूँ और मैं इसके लिए आपसे सॉरी भी हूँ। मैं आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से हो जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, अपना मानते तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा बोल के मैडम यू बोलती है, अपना स्ट्रेस मत लो इतना, तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जाओ जाके आराम करो, तुम्हें फिर शाम को निकलना भी तो है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है विंग, तुम जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो, ये तुम्हारा भी घर है, वो तुम्हारा घर है, ये भी तुम्हारा घर है, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूँगी, सॉरी मैं थोड़ा सा। तो ना वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के विंग बोलता है, मुझे पता है आपको बहुत हर्ट हुआ है और आपको हर्ट होना भी चाहिए, मैंने आपको हर्ट किया भी है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहती, हर एक चीज़ के लिए करना, मतलब मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी में कभी भी मैं प्रॉब्लम में फंसूँ और आप ना हो। तो ना वहाँ पे भी इनकी बात सुन के मैडम ये बोलती है, तुम ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम में फंसोगे ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें फंसने ही नहीं दूँगी। तो ना वहाँ पे विंग ना मैडम यू की बाहों में बोलता है, मुझे पता है मॉम, आपकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम मेरे आसपास नहीं आ पाई। आपने मुझे हर एक चीज़ करने का राइट दिया, मुझे हर बार हर एक चीज़ के लिए इनकरेज किया, मुझे जो चाहिए था आपने मुझे वो दिया है और ये मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ना डर लगता है कि अगर मैंने आपको अपने पास बुलाया, आप भी अगर मुझे छोड़ के चले गए तो वहाँ पे मैडम यू विंग के सर को अपने चेस्ट से मतलब प्रेस करके बोलती है, ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम्हारा डर पता है, इसीलिए मुझे पता है कि मेरा भाव भी कितना ज़्यादा डरा हुआ होता है। जब भी वो ये सारी चीज़ें कहता है, उसका डर मैं महसूस कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदर हूँ, बचपन में से मैंने तुम्हें पाला है, हर एक चीज़ देखा है, तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तुम्हारी पसंद नापसंद मैंने देखा है। तो मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा इन सारी चीज़ों के लिए मतलब फ़ील करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रही होगी। हर बार हर चीज़ का, हर पहलू का एक वक्त होता है और तुम्हें उन सारी चीज़ों में वक्त को ही छोड़ देना चाहिए। अगर तुम अपने में ही उस चीज़ को रखोगे ना विंग, तो तुम दिल से कभी खुश नहीं हो पाओगे। उन सारे डरों को भगा दो जो तुम्हें डर सताते हैं। तो वहाँ पे विंग बात ना ये सुन के ना मैडम यू के चेस्ट पे रोने लगता है और बोलता है, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, कभी नहीं। तो बोलता है विंग बोलता है, चलो बाहर चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे मैडम यू विंग को लेके नीचे आती है। नीचे आने के बाद वांग जियांगचेन बोलता है, माँ बेटे का भरत मिलाप हो गया हो तो खाना दे दो, भूख लगा है मुझे। तो वहाँ पे विंग ना मुँह बना के बोलते है, तुम मुझसे जलते हो, जल कुकरे कहीं के। तो वहाँ पे जियांगचेन मुँह जिया के बोलता है, तेरे से जलने वाला कुछ भी नहीं है तेरे पास। तो वहाँ पे मैडम यू की मतलब आँखें मतलब गुस्से में लाल हो जाती है और जियांगचेन को वो देखने लगती है। दोनों वहाँ पे जियांगचेन बोलता है, मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ, हम दोनों लड़ते रहते हैं, हम दोनों का यही है, हम दोनों लड़ते रहते हैं। तो वहाँ पे मैडम यू ना जियांगचेन को बोलता है, ये सारी चीज़ें बातें करना बंद करो और चलो खाना लगवाने के लिए बोलता हूँ मैं मतलब सर्वेंट्स को। तो ऐसा बोल के मैडम यू सब लोग खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे जैंग फैमिया विंग की तरफ देख के बोलता है, विंग अभी तुम अब कैसा फील कर रहे हो, तुम्हारा तबीयत ठीक तो है ना। तो विंग बोलता है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं ये सारी चीज़ें कुछ बोलना चाहता था कि जियांग कॉरपोरेशन के कुछ शेयर्स तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारे नाम पे करना चाहता हूँ,
मैं तुम दोनों के मतलब तुम तीनों के शेयर्स आपस में डिवाइडेड कर देना चाहता हूँ। हमारा क्या है, हम दोनों कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारी उम्र हो चुकी है, तो अपने अपने हक को अपने अपने पास रख लो। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं वो मेरा हक नहीं है, वो जियांग चेन और शीजे का है। तो वहाँ पे जियांग फे में नैरो इससे विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम मुझे क्या बुलाते हो। तो विंग बोलता है डैड। तो बोलता है और डैड की प्रॉपर्टी पे बच्चे का हक है या नहीं। तो वहाँ पे विंग कुछ नहीं बोलता, मुस्कुराता है और बोलता है मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, आपने भी बहुत कुछ दिया है ऑलरेडी मुझे, सबसे ज़्यादा मेरे पास ही है डैड। तो बोलता है मैं और देना चाहता हूँ, वो मेरी चॉइस है। और जियांग चैन और यानी की तरफ देख के बोलते तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जियांग चैन और यानी बोलते नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है शीजे के ओमेगा को तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो बोलता है नहीं कभी भी नहीं, मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा चीप मेंटेलिटी का नहीं है विंग। तो बोलता है वो तो खरूस है खरूस। तो बोलता है हाँ थोड़ा खरूस तो है ही, थोड़ा खरूस ही। तो बोलता है जियांग चैन ऐसा। तो बोलता है हाँ हाँ थोड़ा खरूसी। खरूसी को मतलब में फीमेल वर्जन में खरूस को क्या बोलते हैं, खरूसी। ऐसा वो दोनों भाई भाई बात कर रहे थे। तो ना याली बोलती है उसके बारे में ऐसा मत बोलो यार, मुझे पता है वो थोड़ा सा गुस्से वाली है। तो बोलता है हाँ गुस्से वाली डॉक्टर मेरी जान के पीछे पड़ जाती है, अगर कुछ करना है तो करना ही है, मेरी ज़िंदगी जन करती है मेरी, मुझे वो दवाई देती है ये दवाई दे देती है शीचेंगा, और वो मेरी ज़िंदगी को झन बना के रखा हुआ है। तो ना वहाँ पे कोई आता है और बोलता है हाँ हाँ हम दोनों तुम्हारे लिए सोचते हैं, तो इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी हमने झन बना के रखी है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है वेंचिंग आ जाओ अंदर आओ खाना खाने बैठ जाओ। तो ना वहाँ पे वेंचिंग बोलती है मॉम आप अपने बेटे को समझा दीजिए, अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगा तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है वेंचिंग शीजे आप प्लीज़ यार आते हुए तो शुरू मत हो जाइए, मैं ये मेलो ड्रामा देख देख के भी बोर हो गया हूँ। तो वहाँ पे शीचेन आते हैं और बोलते हैं आचिंग क्या बोल रहे हो तुम। तो ना शीचेन की तरफ देख के मतलब जियांग चैन बोलता है हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी मुझे बोल लो, पहले मैं बहुत डांट खा चुका हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें मतलब अभी अच्छी नहीं लग रही है। तो वहाँ पे यानी बोलती है आशिन थोड़ा सा मतलब आचिंग थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है क्योंकि मॉम ने उसे बहुत डांटा है। तो बोलता है क्यों डांटा। तो बोलता है भीम की तरफ दिखा के बोलते है इसकी वजह से हर कोई मुझे डांटता रहता है, मैं क्या अकेला झगड़ा करता हूँ, क्या अकेली गलती होती है मेरी, इसकी भी तो गलती होती है, लेकिन कोई भी इसे नहीं बोलता, हर कोई मुझे डांटता रहता है। तो वहाँ पे जियांग की तरफ मैडम लैन देख के बोलती है तुम बड़े हो, बड़ों की तरह बिहेव करो। तो बोलता है तो वो भी तो बड़ा है, वो मुझसे बड़ा हो गया है, उसकी शादी भी हो गई है, उसके बच्चे भी आने वाले हैं, फिर भी आप मुझे डांटते रहती हो। तो ना वहाँ पे जियांग की तरफ देख के मैडम यू बोलती है तुम्हारा बचपना क्यों नहीं जाता आचिंग, तुम इतनी ज़्यादा बचकानी हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। तो ना वहाँ पे जियांग की तरफ मैडम यू देख के बोलती है अरे ये बच्चा भी ना, और अभी ये सारी चीज़ें बात करना बंद करो और तुम सब खाना खाओ। तो ना वहाँ पे शीचेन की तरफ देख के बोलता है जियांग चैन आपने फियांसे को तुमने खाना ऑफ़र किया और यानली अपने ओमेगा को ऑफ़र किया। तो वहाँ पे वो दोनों बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे विंग को वांगजी सर्व कर रहा था। तो ना वहाँ पे चैंगचन बोलता है उसे बोलो ना अपने अल्फ़ा को सर्व करने के लिए। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि उसके अल्फ़ा को उसे सर्व करना चाहिए, जब तुम दोनों प्रेग्नेंट हो गए, तुम प्रेग्नेंट हो गए तो मैं तुम्हारे अल्फ़ा को बोलूँगा तुम्हें सर्व करने के लिए, ठीक है। तो ना वहाँ पे भी वांग जियांग का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और शीचेन भी ब्लश करने लगता है और यानली और पेंचिंग वो दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं मॉम डैड। तो ना सब लोग थोड़ा सा चौंकते हैं क्योंकि मैडम यू को विंग मॉम नहीं बुलाता, हाँ जंग हेमिया को डैड ज़रूर बुलाता है, लेकिन वो ना मॉम नहीं बुलाता, मैडम यू को आंटी बुलाता था।
तो अचानक से ये हुआ ना, तो सब लोग थोड़ा सा चौंक गए थे, लेकिन फिर भी वो दोनों सब लोग संभाल के फिर विंग की तरफ देख के रहे थे। और मैडम यू और जैंग फैमिया को बोलते हैं, आप इन चारों की शादी कब करवा रहे हो? तो वहाँ पे जैंग चैन बोलता है, हमारी शादी के बारे में अभी बात करने की ज़रूरत क्या है, अभी थोड़ा सा वक्त है। तो बोलते हैं, तुम चुप रहो ग्रैंडपा, ओल्ड इंसान कहीं के। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली और मैडम यू बोलते हैं, बहुत जल्द तुम्हारी डिलीवरी से पहले ही हो जाएगी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मेरा पेट शो होने से पहले इनकी शादी करवा दो, मैं नहीं चाहता कि इनकी शादी में मेरा पेट फूला हुआ हो और मैं मोटा लगूँ। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे जैंग चैन बोलता है, नहीं ये गलत है, इसकी वजह से हमारे। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलता है अचिंग को, अचिंग तुम्हें एक न एक दिन शादी करनी ही है, और कब कर रहे हो, क्या किस वक्त कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, तुम चारों की शादी की एक साथ करवा देते हैं तो अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे जैंग चैन और यानली बोलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक साथ करने से। तो जैंग चैन शीचैन की तरफ देखते हैं, तो शीचैन बोलते हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक साथ एक साथ शादी करने में। तो वहाँ पे विंग बोलता हूँ, मैं डांस और खाना नहीं, मैं डांस नहीं कर पाऊँगा। ऐसा बोल के वो ना रोने की नाटक कर रहा था। तो जैंग चैन बोलता है, रोना बंद कर। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, क्या मैं डिलीवरी के बाद शादी नहीं हो सकती? तो ना डिलीवरी के, तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, तुम डिलीवरी के बाद कुछ 6 महीने तक चल नहीं पाओगे, क्योंकि बच्चे और तुम्हारी बॉडी और ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो वहाँ पे विंग ना मुँह बना के बोलता है, यार इतनी जल्दी बेबी, सब तुम्हारी गलती है। विंग का मूड सेकंड सेकंड पे चेंज होता रहता है। तो इसीलिए ना विंग ने वांग जी को बहुत डांटा, और सब लोग मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स है और ये मतलब कोई भी मतलब कुछ नहीं कर सकता। ये प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स ही ऐसे होते हैं कि कभी खुशी कभी गम, फिर कभी हंसना कभी रोना, कभी गुस्सा करना, कभी मिक्स फीलिंग करना, ये सब अपनी बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए ओमेगास को ये फील्स होता है। तो वहाँ पे ना बीइंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, सॉरी। तो ना वांग जी बोलता है, क्यों? तो बोलता है, मेरी वजह से तुम्हें एम्बेरसमेंट हो रही होगी ना, मैं कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर देता हूँ, आई एम सो सॉरी। तो ना वहाँ पे जैंग चैन बोलता है, गलती करो और सॉरी बोल दो तो बात ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे ना जैंग चैन की तरफ मैडम ये गुस्से से देख के बोलती है, अचिंग तुम अगर मेरे से मार खाना नहीं चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो, मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी है, तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना है। तो जैंग चैन मुंह बना के बोलते हैं, मदर ये रॉन्ग है, मैं सिर्फ। तो बोलता है, शट अप अचिंग, खाना खाओ। तो ना अचिंग खाना खाने लगता है। तो वहाँ पे विंग को वांग जी अपने हाथों से खाना खिला के बोलता है, कोई बात नहीं, सब चलता है। तो ना वहाँ पे विंग, वांग जी, वेंचिंग और ऋषि चैन रह जाते हैं जियांग मैंशन में। और मैडम यू ने मैडम लैन को कॉल करके बोल दिया था कि कुछ दिन विंग उनके साथ ही रहेगा। तो ऑफकोर्स अगर वो अपनी मदर के साथ रहना चाहेगा तो ऑफकोर्स रह सकता है। तो विंग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। वहाँ पे विंग वांग जी भी ऑफिस जाता, ऑफिस से जल्दी आने की पूरी कोशिश करता, लेकिन जियांग फैमिली ने विंग को एकदम सर पे चढ़ा के बचपन से ही रखा हुआ है। विंग को कभी भी कोई भी चोट आ जाए या फिर कोई खरोच भी आ जाता है ना, तो जियांग फैमिली पागल हो जाती है। मैडम यू, जियांग चैन तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। हाँ, यानली और जियांग फैमिली भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जियांग चैन और मैडम यू अपनी इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है उनको। तो ये सारी चीज़ें वो जानते हैं कि विंग जानता है कि उसकी दोनों फैमिली, उसका मायका और उसका ससुराल उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके बगैर उसकी हर एक चीज़ पूरा करने के लिए लग जाएंगे अगर वो बोलेगा तो विंग को पता है कि उसकी फैमिली उससे पागलों की तरह प्यार करती है और वो ये सही जानता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी क्या तुम अपने ऑफिस में आज जाना चाहते हो, जाओगे कल? तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, क्यों?
तो बोलते हैं मत जाओ ना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि विंग ना ऐसे कभी ज़िद नहीं करता है। हाँ उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, वो बोलता है कि मेरे पास रुक जाओ, मुझसे मत जाओ। फिर विंग ही बोलता है जाओ, काम ज़रूरी भी है, तुम्हें मैं ऐसे बंद तो नहीं रख सकता। लेकिन पता नहीं क्यों विंग को ना अजीब सा फीलिंग हो रहा था, वो वांगजी को अपने से दूर करना नहीं चाहता था। तो इसीलिए ना वांगजी की गोद में जाके वो बैठ जाता है और बोलता है मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। तो वांगजी ने क्या करता है, अपने सेंट को रिलीज़ करता है और उसकी टमी को रब करने लगता है और बोलता है पता है मेरे बच्चे की वजह से तुम्हें ऐसा फील होता है, आई एम सो सॉरी, तुम्हें ये सारी चीज़ें फील करनी पड़ रही है, हमारा बच्चा तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है ना। तो विंग अपना सर में चेस्ट में रखा के विंग वांगजी के बोलता है नहीं मुझे ना बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ है जो मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है तो तुम्हें लाइव जाना चाहिए, तुम्हारे फैंस तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं जाऊँगा, मैं बहुत जल्द जाऊँगा, लेकिन ना मेरा मूड नहीं करता, मेरा मूड ना कभी भी चेंज हो जाता है और मैं कब क्या बोल दूँगा ये मुझे नहीं पता है ना वांगजी, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा मूड मेरा मतलब मेंटल स्टेट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो तब मैं जाके ये सारी चीज़ें करूँगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा बोल के वो विंग के लिप पे किस करता है। तो वहाँ पे मैडम यू आती है, मैडम यू के आने के बाद ना विंग ना वांगजी के गोद से उतर के बेड पे लेट जाता है। तो मैडम यू बोलती है वांगजी यहाँ पे आओ। तो ना वहाँ पे वांगजी को बुला के बोलता है यहाँ पे बैठो। तो ना वहाँ पे बैठाने के बाद वांगजी को दिखाता है कि विंग का पैर ना थोड़ा सूज गया था। तो ना वो उसके कपड़ों को मतलब उसके ट्राउज़र को ऊपर करके उसके घुटने तक फोल्ड करके रख देती है। उसने लूज़ एक पैंट पहना हुआ था तो उसको फोल्ड करके एक हॉट ऑयल मस्टर्ड एंड आमंड ऑयल मिला के एक ऑयल था और उस पर क्यूमिन सीड्स भी थे। तो ना वहाँ पे विंग के पैरों पे वो लगाने लगती है और वो ना बहुत ही आराम से, ज़्यादा मतलब प्रेस करके नहीं, बहुत ही आराम से ना वो मसाज दे रही थी। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मदर ऐसा क्यों। तो बोलते हैं उसके पैर और हाथ बहुत दर्द करेंगे और उसकी पूरी बॉडी भी दर्द करेगी। तो उसको ना हल्के हाथों से ना उसे प्रेस करके मसाज देना, तो उसकी बॉडी रिलैक्स होगी, तो उसे अच्छी नींद आएगी रात को। तो वहाँ पे भी वांगजी बोलता है कि सच में विंग बिल्कुल भी रात को सो नहीं पाता है, उसकी पूरी बॉडी दर्द करती है। तो बोलता है इसीलिए तो मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल आमंड ऑयल मिला के क्यूमिन सीड लगा के उसको ना मतलब बहुत अच्छे से उसके शरीर पे मसाज देना, ठीक है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है मॉम मैं ऐसा कर दूँगा। और फिर ना मैडम यूँ बोलती है खास करके विंग का कमर का एरिया और उसका मतलब कमर के नीचे का एरिया बहुत ही आराम से, कोई भी नस दबना नहीं चाहिए। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है ओके मॉम। तो ना वहाँ पे वांगजी ऐसा मतलब दिखता है कि मैडम यू ने कैसे विंग के पैरों की मसाज की। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मॉम अभी नहीं प्लीज़, अभी जाओ, अभी और कुछ नहीं करना है आपको, मैं आपको रोकता रहता हूँ लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो मैडम ये बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए क्या हो। तो विंग बोलता है मुझे पता है मतलब मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, आई नो, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू टू। तो ना वहाँ पे विंग की फोrehead पे किस करके बोलता है अच्छा लग रहा है अभी। तो विंग बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं तुम्हारी फुल बॉडी मसाज दे दूँ। तो विंग बोलता है नहीं, मैं अजीब सा फील करने लगता हूँ। तो वांगजी उसके लिप पे किस करके बोलता है तुम सुकून से सो पाओगे बेबी, मैं कर देता हूँ। वांगजी विंग को बॉडी मसाज देना चाहता था लेकिन मैडम यू ने ही तो दे दिया था। तो विंग बोलता है अभी नहीं, अभी मत दो, बाद में कभी और टाइम दे देना, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे विंग वांगजी को बोलता है वो क्या
मैं बहुत रूड हो गया था उनसे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं, तुम रूड नहीं हो गए थे, वो समझेंगी तुम्हें। तो वहाँ पे बोलता है विंग, मुझे पता है वो मुझे समझेंगी, वही मुझे समझती है हर बार, मैं उनको समझ नहीं पाता। तो बोलता है ऐसी बात नहीं है विंग, तुम उन्हें समझते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं उन्हें हमेशा हर्ट करता रहता हूँ और वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती रहती है, क्या मैं उनके साथ गलत नहीं करता। तो बोलता है विंग, वांग जी बोलता है हाँ तुम करते हो, ये तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा कि यू डिड इट वेरी रॉन्ग थिंग टू हर। वो तुमसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती है, तो इसी बात के तुम बहुत ज़्यादा मतलब लाइटली ले लेते हो। तुम्हारे पास वो है तो इसीलिए तुम उनकी बातों को नज़रअंदाज ज़्यादा करते हो। मुझे पसंद नहीं है विंग, तुम्हें उनकी बात ही भी सुननी चाहिए। तो विंग बोलते मुझे पता है मुझे उनकी बात भी सुननी चाहिए, वो भी मुझसे प्यार करती है, आई नो दैट, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि मुझे लगता है कि वो भी मुझे छोड़ के चली जाएंगी। मैं उनसे भी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं जैसे तुम्हारी मॉम से होते हो विंग। तो विंग बोलता है तो विंग से बात कर रहा था तो अचानक से विंग को डरन फ़ोन करता है और बोलता है वह विंग, विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो विंग बोलता है रात के 9 बजे तुम मुझे फ़ोन करके बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या डरन? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा आने वाला है और मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें मुझसे प्यार है क्या है, आई डोंट केयर। अगर मैं केयर करता तो बहुत पहले कर देता, मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटो, अपने काम से काम रखो कि जितना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा डरन। मुझे अंदर से फ़ोन मत करना, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे मेरी खुशियाँ बहुत प्यारी है, और तुम जैसे इंसान के साथ मैं कोई भी ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करूँगा। तो वहाँ पे ना मतलब डरन बोलता है आई नो विंग, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम मुझे पसंद, तो बोलते हैं तुम मेरी पसंद थे, तुम मेरा प्यार कभी नहीं थे, मेरा प्यार हमेशा से मेरा बचपन का प्यार रहा है और मैं कभी भी तुम्हें अपने पास आने नहीं देना चाहती थी। अगर तुम मेरी इज्जत होते ना, मेरा प्यार होते तो मेरे पास होते डरन। अपनी बकवास बंद करो और मुझे परेशान करना बंद कर दो, और अगर मैंने मेरे अल्फ़ा को कुछ बोल दिया कि तुम्हें मेरी ज़िंदगी से निकाल दे तो वो बहुत ही ज़्यादा सनकी है, मार भी सकता है तुम्हें, तो आई होप तुम मरना नहीं चाहोगे। तो ना वहाँ पे डरन बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो विंग बोलता है देखो ये फिल्मी बातें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई मेरे साथ फिल्मी बातें करे, आई डोंट लाइक इट। तो ना अपने ये फिल्मी बातें अपने पास रखोगे जितना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और रात को मुझे कभी भी फ़ोन मत करना, रात को नहीं, दिन को नहीं, कभी भी नहीं। और मेरी शादी हो गई है, मैं खाली खाली इसीलिए अपनी शादी को प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब पब्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं करना, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस बात का फ़ायदा उठाओगे और मेरी ज़िंदगी में जहर घोलोगे। मुझसे जितना जो दूर हो सके उतना दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग का पैर को वो ना थोड़ा थोड़ा दबा रहा था। तो बोलता है विंग बोलता है हनी प्लीज़ अभी पैर मत दबाओ, अभी नहीं दर्द हो रहा है। तो बोलता है ओके। तो ना वहाँ पे डरन का फ़ोन मतलब विंग बोलता है आइंदा मुझे परेशान मत करना डरन, ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। तो ना वहाँ पे विंग ना गुस्से में फ़ोन फेंक के मारने वाला था। तो बोलता है गुस्सा मत करो बेबी। तो विंग बोलता है मुझे आता है गुस्सा, मैं क्या करूँ। तो बोलता है कुछ मत करो माय लिटिल डॉल, चलो सो जाओ अभी। तो विंग बोलता है तुम पहले लेटो, मैं तुम्हारे ऊपर लेटूंगा। तो वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है। तो वांग जी लेटता है, विंग उसके ऊपर लेटता है और बोलता है मैं उन्हें बहुत मिस किया। तो ना वांग जी बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया पूरा दिन। ऐसा बोल के वो दोनों थोड़ा थोड़ा बात करके वो सो जाते हैं। सुबह सुबह ना वांग जी नींद से उठता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है, और वहाँ पे मैडम ये बोलती है विंग कहाँ पे।
तो मैडम लैन यू की तरफ देख के बोलता है मॉम वो थोड़ा सा सो रहा है। तो वो बोलता है तो इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए उसे, उसकी तबीयत ठीक है ना? तो बोलता है हाँ थोड़ा सा लेट सोया था, तो इसीलिए उसे सोने दीजिए, जितना हो सके वो सोएगा तो उसके लिए अच्छा होगा, आराम करेगा तो ये अच्छा होगा। तो मैडम यू बोलती है मुझे पता है वांग जी। तो बोलते हैं वांग जी बोलते सॉरी। तो बोलते सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना अचानक से एक बुके कुछ चॉकलेट्स आते हैं एक कुरियर से। तो बोलते वांग जी बोलता है विंग का लिए कुरियर यहाँ पे कौन किसने भेजा? तो बोलते हैं कोई डेरन वांग है, उन्होंने भेजा है मिस्टर जियांग वीवूशन के लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है सॉरी यहाँ पे जियांग वीवूशन नहीं रहते, यहाँ पे लैन वीवूशन रहते हैं। तो वहाँ पे जियांगचन बोलते हैं वांग जी चलो सोना बंद करो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं जेलस का हूँ। तो बोलता है तुम हो, तुम्हारा चेहरा देखो इतना ज़्यादा गुस्से में लाल पीला हो रहा है, गुस्सा मत करो यार। तो बोलता है वांग मतलब जियांगचन को गुस्से में देखे बोलता है वांग जी मुझे गुस्सा मत दिलाओ जियांगचन वरना बहुत बुरा होगा। तो बोलता है मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ये गलत बात है। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है क्या गलत है क्या सही है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ों में पोक मत किया करो। तो वांग जी बोलता है ऐसा। तो वांग जी की बात सुन के मतलब जियांगचन मुस्कुराता है। जियांगचन को भी वांग जी को अनॉय करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ विंग को जैसे जियांगचन को अनॉय करना अच्छा लगता है तो वैसे ही जियांगचन को वांग जी को अनॉय करना अच्छा लगता है। तो वहाँ पे यान ले आती है और बोलती है अचंग अजान को परेशान मत करो। तो वहाँ पे बोलते हैं शीचे। तो बोलते हैं उसे हैंडल कर लो ना वियांग जी, विंग ने तो बोला है तुम जो चाहे कर सकते हो। तो बोलता है मैं ना गुस्से को अपने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पेशेंस का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस हाँ। ऐसा बोल के जो वांग जी बिना ब्रेकफास्ट किए चला जाता है और विंग जानता है वांग जी गुस्से में भी यहाँ से चला गया है। दोनों वहाँ पे विंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग और वांग जी की फैमिली बचपन से एक साथ है। वांग जी विंग को बचपन से जानता है और उन दोनों का मतलब शादी बचपन में ही तय हो चुका था और ये मैडम वे और मास्टर वे ने ही तय किया था लैन फैमिली से। वो चाहते थे कि उनका बेटा ऐसे घर में जाए जिस घर को पहचानते हो, जिस घर में ओमेगास को रिस्पेक्ट दिया जाए। वो जानते हैं कि लैन फैमिली कितनी अच्छी है। तो ये विंग के मदर फादर ने ही वांग जी के साथ उसकी शादी फिक्स की थी और विंग को हमेशा से ही एक आइडल बनना था, तो वांग जी ने पूरा सपोर्ट दिया है। हाँ वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा ही गुस्से से या फिर बहुत ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्टली बात करता था, लेकिन विंग को पता था कि वांग जी है उसके लिए। और विंग जब स्ट्रगल कर रहा था वांग जी ने उसकी बहुत मदद की है। विंग के पास बहुत सारी चीज़ें आई थी लेकिन विंग ने मना कर दिया था क्योंकि उसे अपनी जर्नी खुद तय करनी थी, किसी के हाथों के बल पे ऊपर नहीं चढ़ना था, उसे अपने पैर पे खड़े होना था। तो वहाँ पे विंग ने बहुत स्ट्रगल किए और इसी वजह से विंग को एक बैंड में एज ए लीड सिंगर, एक ओमेगा लीड सिंगर लिया गया। तो वहाँ पे डेरन था, वहाँ पे क्या बोलते हैं जिशन था, वहाँ पे वांग जिशन थी, वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत ही कम हो गए थे क्योंकि 5 या 6 लोगों का बैंड बनने वाला था। तो 5 या 6 लोगों में से वहाँ पे विंग को सिलेक्ट किया गया, डेरन को सिलेक्ट किया गया, वहाँ पे मतलब मेमिया जिशन और वहाँ पे क्या बोलते हैं जियांग मतलब क्या बोलते हैं क्या मतलब शुयांग भी था। तो ये सारे लोग थे वहाँ पे, तो वो बैंड था। और विंग जब गाना गाता था वहाँ पे मेमिया भी एक ओमेगा थी और वहाँ पे जिशन भी एक ओमेगा था। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वो लोग सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी पॉपुलैरिटी पा रहा था। तो वहाँ पे डेरन ने विंग की पॉपुलैरिटी को अपने लिए काम में करना ज़्यादा लाजमी समझा, तो इसके लिए उसके साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड क्रिएट किया। डेरन ने भी अच्छी खासी एक फ्रेंडशिप बॉन्ड के साथ ही वो सारी चीज़ें की थी। गाइस नो साइड तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो ना वहाँ पे
डैरन ने विंग के लिए विंग को यूज़ करने की पूरी कोशिश की है और विंग को यूज़ किया भी है। विंग ना हमेशा से उसे पसंद करता था, ऐसा मतलब फ्रेंड, ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं, ऐसा क्या। वो ना विंग ना अपने फ्रेंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव होता था। इसी नेचर को डैरन को लगा कि विंग उसको मतलब प्यार करता है, तो इसका फ़ायदा उसने उठाया। और वहाँ पे वांग ज़िशन उस जिस कंपनी के साथ विंग कोलैब था, जो उसके साथ डील साइन की थी 5 साल की, तो वो उस कंपनी की लीड चेयरमैन की बेटी थी और वो भी सिंगर बनना चाहती थी। हाँ, उसका गला ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो खूबसूरत बहुत थी, इसीलिए उसकी खूबसूरती की वजह से उसके कुछ फ़ैन बेसेस हुए थे। तो इसीलिए डैरन ने सोचा था कि विंग तो है ही उसके पास, तो वो वांग ज़िशन को मोहरा बना के उसका और पॉपुलैरिटी और सॉन्ग्स रिलीज़ करेगा। तो ऐसे ही विंग बांगजी और विंग की शादी वैसे भी जब विंग 20 साल का होगा बस उस दौरान ही करने की सब लोगों की थी। और विंग ने भी बोला था जब वो 22 साल का हो जाएगा तब वो शादी करेगा। तो वहाँ पे विंग और वांगजी की शादी हुई थी और विंग को लगा था कि वो उसके दोस्त को बुलाएगा, लेकिन डैरन को लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो रहा है, वो उससे प्यार नहीं करता है, ब्ला 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 ऐसा बोल के उससे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया। और विंग को लगा कि इसने मुझे इंसल्ट क्यों किया, इसलिए किया, इससे मैं प्यार करता हूँ, मेरा पागल दिमाग है क्या, मैं हमेशा से वांगजी से प्यार करता था, मेरे मॉम डैड ने उसे मेरे लिए चुना है और मेरा दिल भी उसके पास है, और ये कौन सा इंसान आके मतलब पटक गया और मेरे साथ ऐसा करने लगा। इन लोगों का दिमाग सच में घुटनों में होता है। ऐसा बोल के विंग ना वांगजी के साथ शादी कर दिया था और विंग ने 2 महीने की छुट्टी ली थी क्योंकि उसे शादी करनी थी, उसके अपने अल्फ़ा के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो ऐसे ही उसका गया और डैरन अभी भी इसी खुशफहमी में है कि वो मतलब विंग को दिल दुखाए, इसलिए विंग ने शादी कर ली। और विंग ना शाय करता है कि उसका अल्फ़ा भी बिना खाए चला गया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मतलब आप उसका ब्रेकफास्ट मतलब उसका लंच ही पैक कर दो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है पहले तो खाना खा लो तुम। तो विंग को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा के मैडम यू ने विंग का और वांगजी का लंच बहुत ही अच्छे से पैक कर दिया था। विंग के लिए कुछ प्रोटीन बॉल्स, वांगजी के लिए खीर और वहाँ पे हलवा, सारी चीज़ें थी जो पैक करके ड्राइवर के हाथ में मैडम यू ने दिला दी। और विंग को बोला अपना ध्यान रखना, ऑफिस जा रहे हो, मुझे मतलब ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वांगजी के पास ही जा रहे हो, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है विंग। तो विंग बोलता है ओके मॉम, मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगा। तो विंग जब जा रहा था ना तो वहाँ पे विंग को मॉल में जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, फ्लावर्स लेने थे। तो वहाँ पे ना विंग ना ड्राइवर को बोलता है रुकिए, मुझे कुछ फ्लावर्स लेने हैं और कुछ चीज़ें लेनी है लेसन के लिए। तो ना वहाँ पे वो ड्राइवर बोलता है यंग मास्टर, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, आपको पता है ना कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है और हम ये सारी चीज़ें रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, हमें ये सारी चीज़ों को आपका प्रोटोकॉल भी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं मास्क पहन के जाऊँगा, चिंता मत करो। ऐसा बोल के विंग मास्क पहन के बाहर आ जाता है। और वहाँ पे ना विंग जो फ्लावर्स ले रहा था वो ना वहाँ पे वाइट रोजेस और वाइट लिलीज ले रहा था और वाइट लोटस भी ले रहा था। वो एक मिक्स कॉम्बिनेशन था उस फ्लावर वास में, मतलब बुके में। तो वहाँ पे विंग ना बोल रहा था मेरे वांगजी को ये बहुत पसंद आएगा, ऐसा बोल के वो फ्लावर्स को स्मेल कर रहा था। तो वहाँ पे ज़िशन आती है, ज़िशन ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी इसीलिए वो ऐसे घूम सकती थी। तो ना वहाँ पे ज़िशन आगे बोलती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने क्या किया, तुम कौन हो। तो बोलता है मुझे पता है तुम विंग हो। तो विंग बोलता है देखो मुझे अभी कोई परेशानी नहीं चाहिए, मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं सारी चीज़ों में खुद को फंसाना नहीं चाहता। देखो तुम अपनी लाइफ अपने अल्फ़ा के साथ जियो, मैं अपने अल्फ़ा के साथ जीता हूँ, मैंने शादी कर ली है और मैं ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता।
तो वांग जिशन बोलती है तो तुम मुझसे छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं उससे बात भी नहीं करता। तो बोलते तो फिर तुम्हारी फीलिंग्स जाग गई है क्या फिर से। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है क्लियरली उसके लिए मेरा फीलिंग्स कभी था ही नहीं, उसके लिए मेरा एक फ्रेंडशिप वाला फीलिंग था जो हमें हर एक, मेरी फ्रेंडशिप हो, मेरी किसी भी रिश्ता हो, एक रिश्ता होना चाहिए और मैं उसके लिए पॉजेसिव हो जाता हूँ, प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ और मैं उसके लिए हर कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार मैं सिर्फ प्यार ही करता हूँ, प्यार ही करता हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये सारी चीज़ों को मैं जितना हो सके अपने से दूर रखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की वजह से विंग को ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी ना विंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। तो वांग जिशन को एक थप्पड़ मार के बोलती है अपने काम से काम रखो, अपने अल्फ़ा को अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे अल्फ़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट है मेरा अल्फ़ा में मेरा। तो ऐसा बोल के विंग वो बुके लेता है और वहाँ से चला जाता है और ये सारी चीज़ें किसी ने रिकॉर्ड कर दी। तो ना वो बोलता है हेडलाइन बनेगी अब। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी के ऑफिस जाता है और विंग ना धड़ाम से वो सारे वहाँ पे मतलब उस बॉक्स को रख देता है। तो वह वांगजी विंग की तरफ देखता है तो वांगजी देखता है कि उसका लिटिल सा वाइफ ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे क्यों परेशान करते रहते हैं, बिना बात के उसे पोक करते रहते हैं, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना भांजी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें पता है वो लोग मुझे कितना बुली करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोग मुझे क्यों बुली करते रहते हैं। तो वहाँ पे विंग को ऐसा लग रहा था किसी स्कूल गैंग ने विंग को बुली किया है और वो अपने अब अल्फ़ा को आके बोल रहा है देखो देखो अल्फ़ा मुझे बुली किया गया, ऐसा फील हो रहा था वांगजी को। तो वांगजी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है मैं लिटिल ओमेगा क्या हुआ। तो बोलता है मुझे नहीं पता, वो लोग मुझे क्यों बुली करते रहते हैं, मुझे परेशान करते रहते हैं, मैंने कब बोला कि मुझे उस डरन से प्यार है। हाँ मैं जब किसी से दोस्ती करता हूँ तो मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ अपने रिश्तों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, ये गलत बात है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है किसने बोली किया मेरे बाबे के। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे ना उस वांग जिशन ने बुली किया, मैं उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, उसकी वजह से मुझे इतना ह्यूमिलेट होना पड़ा सबके सामने। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है क्या उसने मेरे ओमेगा को ह्यूमिलेट किया, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हूँ ना बॉबे बोबो लुक एट मी। तो वहाँ पे विंग बोलता है वो लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता इन सारी चीज़ों को, ऐसा बोल के विंग रोने लगता है क्योंकि विंग को बहुत बुरा लगा था कि उसके हर एक एक्शन को गलत इस्तेमाल मतलब गलत दिखाया गया, गलत पोर्ट्रे किया गया और उसकी अल्फ़ा के सामने उसकी इज़्ज़त का धज्जियाँ उड़ाई गई, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बिल्कुल नहीं पसंद करता कि कोई उसको बुली करे उसके अल्फ़ा के सामने, उसके अल्फ़ा के सामने उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए, उसके अल्फ़ा के सामने बोला जाए कि तुम ये हो तुम वो हो, नहीं मैं वो नहीं है ऐसा, वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहता। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी के जस्ट पे रो रहा था, वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था। तो ना वो कॉल करता है और बोलता है मैंने कुछ कहने के लिए किया बोला था, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टर हूँ ना। तो वो जो इस कंपनी के साथ विंग जुड़ा हुआ था तो ना वो कंपनी बोलती है हाँ आप तो 80% शेयर है, हमारा तो 20% शेयर है, आपका ही कंपनी है ये। तो बोलता है तो आप अपने रिलेटिव्स को मौका दे रहे हैं जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वांग जिशन सिर्फ कुछ ही व्यूज़ लाती है, उनका सिर्फ खूबसूरत का है, इसीलिए ज़्यादा मतलब लोग उसके साथ अटैच नहीं हो रहे हैं।
मुझे ये नहीं चाहिए, उसके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कीजिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैं जिस कंपनी में हूँ इन्वेस्टर, उस कंपनी में वांग जिशन जैसी ओमेगास रहे जो अल्फाज को सीड करना पसंद करती है। तो वहाँ पे ना वांग जिशन के मतलब जो कंपनी है, कंपनी के चीफ डायरेक्टर है, वो बोलते हैं नहीं मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। तो बोलते हैं मैंने जो कहा वो कीजिए, वरना मैं इस कंपनी को पूरा का पूरा बर्बाद करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा मनी है और मैं इस कंपनी को डूब जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है ये। तो ना वहाँ पे वांग जिशन के डैड बहुत ही ज़्यादा ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग लग रही थी। वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, बचा नहीं पा रहे थे। वो अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये लोग मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था ना, वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की गोद में सो गया था। वांग जी जानता है उसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल सा है, क्यूट सा है, और उसके ओमेगा को हमेशा बुली किया जाता है और वो नहीं चाहता कि उसके ओमेगा को बुली किया जाए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल के बोलता है वांग जी घर चलो ना। तो ना वांग जी उसे गोद में लेके ऑफिस से निकल आता है और वांग जिशन के डैड वांग जिशन को बहुत डांट रहे थे और बोल रहे थे तुम लैन फैमिली से पंगा कैसे लिया तुमने। तो बोलते हैं डैड मैंने लैन फैमिली किसी की मेंबर से मिली नहीं हूँ आज तक, क्योंकि मेरे पास इतना मतलब क्या बोलते हैं टाइम नहीं है और मैं इतना ज़्यादा मतलब उन लोगों के साथ अटैच नहीं हूँ। मैं अगर उनके साथ मिलती तो ऑफ कोर्स मैं उन्हें फंसाने की कोशिश करती। तो ना वहाँ पे वांग जिशन के डैड उसे थप्पड़ मार के बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या वांग जिशन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ये सारी चीज़ें मत किया करो। अभी लैन फैमिली तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, तुम्हें बॉयकॉट करना चाहती है, किस लिए। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते मुझे नहीं पता डैड, मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो बोलता है जो करना है करो, मेरी कंपनी को कुछ होना नहीं चाहिए वांग जिशन तुम्हारी वजह से। तो वांग जिशन अपने डैड को बोलते हैं शांत हो जाइए डैड, आई विल हैंडल एवरी सिंगल थिंग। तो बोलते हैं हैंडल करो फिर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, मुझे सिर्फ अभी मेरी कंपनी स्टेबल चाहिए और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे वांग जिशन ना मतलब गुस्से में अपने डैड को कुछ बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि उसके डैड की परेशानी भी वो नज़र आ रही है उसे। तो ना वहाँ पे डरन ना विंग को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग अपनी फैमिली के साथ अपना प्रेगनेंसी टाइम बहुत एंजॉय कर रहा था। अभी वो लैन फैमिली में आ चुका था, लैन मैंशन में, और वो बहुत खुश था। वांग जी अपने विंग को लेके लैन मैंशन में आ चुका था और मैडम यू ने बहुत सारी चीज़ें दी थी। विंग नहीं चाहता था ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी उसे लेनी पड़ी, क्योंकि उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी अगर उसने नहीं लिया तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है वांग जी ये डरन मुझे नॉक करने की बहुत कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ना ये वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है आई विल हैंडल एवरीथिंग डोंट वरी। तो बोलते जो करना है करो, लेकिन मुझे उससे दूर रखो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है बेबी ओके ना मैं कर रहा हूँ। तो बोलता है जो करना है जल्दी करो, मुझे पसंद नहीं आता, आई डोंट लाइक दैट कि कोई मुझे परेशान करे। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो वांग जिशन ना लैंड मेंशन में आना चाहती थी, उसने अपॉइंटमेंट लिया, फिर वो लैंड मेंशन में आ गई थी, तो ना आ रही थी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की गोद में बैठ के वो बोल रहा था मुझे हर कोई बुली कर रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ होती है, कोई मेरे बारे में सोचता नहीं है, कोई भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है ना बोबो इज़ ओके। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं मास्टर लैन मैं आपसे कुछ बात। तो ना वहाँ पे विंग मतलब वांग जिशन की तरफ देखती है और बोलती है तुम यहाँ के कर रहे हो, घर में आना किसी का अलाउ नहीं है,
तो ना वहाँ पे डैरन भी वांग जिशन के साथ आया था, क्योंकि वांग जिशन ने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती लाया था, क्योंकि डैरन का मतलब अच्छा खासा एक रुतबा था कंपनी में, लोग पसंद करते थे, इसीलिए उसे लगा कि डैरन को साथ लेके आएगा तो एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ेगा उसका। तो वहाँ पे डैरन और वांग जिशन आंखें खोल के देख रहे थे कि वांग जी की गोद में विंग था और विंग को वांग जी पैम्पर कर रहा था, और विंग बोलता है ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये लोग मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैंने इन्हें घर बुला लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे ओमेगा को कोई आके बुली करे और किसी कोई आके बोले, और मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे ओमेगा से कुछ छुपे रहे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं आया मेरे को। तो बोलता है भी। तो विंग बोलता है मैं अंदर जा रहा हूँ। तो ना वहाँ पे वो डैरन बोलता है तुमने मास्टर लैंड से शादी की है। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांग जी मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। ऐसा बोल के विंग अपना गाल को फुला के वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग का हाथ पकड़ के बोलती है ही लिटिल मटेरियल यहाँ पे आओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं आना, अब सब भूल रहे हो, अब सब ने मुझे साथ ऐसा किया, मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ लेके बोलता है क्यूटी पाई प्लीज़ नाराज़ मत होना। तो वहाँ पे वांग जिशन और डैरन तो शॉक में थे कि पूरी की पूरी लैन फैमिली विंग को पैम्पर कर रही है। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है तुम्हारी वजह से मुझे काम से निकलना पड़ रहा है, तुम विंग तुमने चुगली की है उनके सामने। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं चुगली करती फिरूं। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती है यूँ। तो वहाँ पे वांग जी रोल करके उठता है और वांग जिशन डर जाती है, क्योंकि वांग जी का अल्फा लिटरली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और उसके साथ कोई भी मैस नहीं कर सकता, और अभी किसी ने उसके मेट के साथ बदतमीज़ी की है तो वांग जी का अल्फा उसे छोड़ेगा तो थोड़ी ना। तो ना वहाँ पे लैंसन उठता है और बोलता है वो बैठो यहाँ पे। तो वो बैठाता है, वहाँ पे लैन फैमिली भी बैठती है। तो वांग जी बोलता है मैंने उन लोगों को घर में इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं लोगों को बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो और मैं अपने बोबो को बहुत प्यार करता हूँ, और कोई भी मेरे बोबो को बुली करेगा तो उसकी हालत क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे पास कितना पावर है और ये भूलने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी मेरे जैसा पावर कैरी नहीं कर सकता, और वो कितनी ही ऊंचाई पे आ जाए मैं उसे नीचे लाने की ताकत रखता हूँ, रखता था और रखता रहूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियरली तुम दोनों को समझाना चाहता हूँ कि मेरे ओमेगा के आसपास मत आना। मेरे ओमेगा को अगर बुली किया गया ना दोबारा फिर से, तो आई प्रॉमिस यू कि इस बार तुम लोगों को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे ओमेगा की इर्द गिर्द घूम के उसे बुली करे। मैंने बहुत ही ज़्यादा तुम लोगों को छूट दे दी है, लेकिन इतनी भी छूट नहीं देना कि किसी ने आके मेरे ओमेगा को बुली करके जाए और मैं सिर्फ देखता रहूं। मैं ऐसा ओमेगा अल्फ़ा नहीं हूं कि मेरे ओमेगा को कोई आके बुली करेगा और मैं चुपचाप देखता रहूँगा। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, कितने पॉपुलर हो, तुम्हारे पीछे कितने लोग मरते हैं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है सिर्फ मेरे ओमेगा की सेफ्टी, मेरे ओमेगा की खुशी। आई नीड दैट, नथिंग एल्स। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलता है नो आप हमसे गुस्सा है और आपका गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन मास्टर लैन मिस्टर लैन मैं सिर्फ अपने अल्फ़ा को प्रोटेक्ट। तो बोलते हैं तुम करो ना अपने अल्फ़ा को प्रोटेक्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ओमेगा तुम्हारे अल्फ़ा के पीछे नहीं है। ये बात तुम अपने भेजे में घुसा लोगे जितना उतना तुम्हारे लिए सही होगा। तो ना वहाँ पे वांग जिशन अपना सर नोट करती है और बोलती है प्लीज़ मुझे बॉयकॉट मत कीजिए। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है
पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। और वो डैरन की तरफ जाके एकदम अपनी अलग वॉइस में बोलता है, अभी तक मैं चुप रहा क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ओमेगा की बातें सुननी थी। अभी पानी ऊपर से जा रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पॉपुलर हो, कितने ताकतवर हो चुके हो। मैंने ही वो ताकत तुम्हें दी है, और जो ताकत मैं दे सकता हूँ वो ताकत मैं छीन भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें ताकत मेरे ओमेगा की फ्रेंड के नाते दी थी। मेरा ओमेगा तुम्हें हमेशा से फ्रेंड के नाते देखता था, इसीलिए। और दूसरी बात, उसकी और मेरी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। बचपन में ही हमारी शादी हो चुकी थी। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो तीसरे का आना कभी मुमकिन नहीं है और ना कभी होगा। ऐसा बोल के वांग जी डरन की तरफ देख के बोलता है, तुम क्या हो क्या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरी ज़िंदगी में और मेरे ओमेगा की ज़िंदगी में तुम्हारा कोई वेलकम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों क्लियर कर रहा हूँ पता है? तुम्हारी वजह से मेरा ओमेगा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है। आई डोंट वांट कि उसे कोई भी स्ट्रेस हो, उसकी मेडिकल हालत पे कोई फ़र्क पड़े। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा और मेरा ओमेगा दोनों ही सही सलामत हो। इसीलिए मैं तुम्हें क्लियरली बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, और आई होप कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, सारी अच्छे से बातें समझ जाओगे। दोनों वहाँ पे वांग जी की बात सुन के डरन अपना सर नोट करता है और बोलता है जी। तो बोलता है, आई होप यू बोथ ऑफ यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बोला है। आंखें खोल के देखा और कान खोल के सुना होगा शायद। तो वहाँ पे वो दोनों ही अपना सर नोट करते हैं और बोलते हैं, यू कैन लीव नाउ। तो ऐसा बोल के ही वांग जी विंग को अपने गोद में लेता है और बोलता है, बो अगर हम दोनों का रिश्ता इन दोनों के सामने नहीं खोलते तो पता है ना। दोनों वहाँ पे विंग वांग जी के लिप पे किस करके बोलता है, चलो ना सबके सामने शादी करते हैं। तो वांग जी बोलता है, आर यू श्योर? तो बोलते हैं, येस आई एम डेफिनेटली श्योर वांग जी। हाँ, हम क्यों चुप रहे हैं, किस लिए? मतलब कोई मोटिव नहीं है कोई भी। मतलब ये बहुत ही अजीब सा है कि मैं क्यों चुप रहा हूँ। हम गलती नहीं कर रहे, कोई गुनाह नहीं है। हम दोनों शादीशुदा है, हमारा बच्चा आने वाला है, तो दुनिया के सामने आ जाते हैं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आर यू श्योर? तो बोलता है तो विंग बोलता है, मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अनॉय कर रहा हूँ तुम्हें, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन रहा हूँ ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मेरा ओमेगा जो हो जाएगा वो होगा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, तुम्हें पता है ना कि तुम जो चाहोगी वो होगा। तो वहाँ पे वांग जी के जस्ट पे विंग बोलता है अपना सर रख के कि मैं हमेशा से मैं अपनी मनमानी करता हूँ और आप सब मेरी क्यों सुनते हो? मैं गलत भी तो हो सकता हूँ ना। मैं कितनी बार गलत हुआ हूँ, आप लोगों को उस गलती की वजह से कितना परेशानी होता ना पड़े सब लोगों को, तुम्हें, मॉम डैड, मतलब मॉम पापा, सब लोगों को। क्यों आप लोग मेरी वजह से इतना सफ़र करते हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम मेरा प्यार हो विंग, मैं मेरे प्यार को बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी भी ऐसा फील हो कि हम तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आप लोग ये भी तो समझा सकते हो ना मुझे कि आप लोग मेरे लिए मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखी भी मेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसे भी है जो गलत है, जो नहीं करनी चाहिए थी आप लोगों को। तो वहाँ पे विंग वांग जी ना विंग के चेहरे को पकड़ के उसके लिप पे किस करके बोलता है, तुम्हारी जायज़ नाजायज़ हर ख्वाहिश को पूरी करूँगा मैं, अगर मेरे हाथ में हुआ तो सब करूँगा मैं। दोनों वहाँ पे विंग ना रोने लगता है, उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, वांग जी जानता है। तो वांग जी बोलता है, बेबी तुम इतना ज़्यादा हाइपर मत हो ना। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया को पता चल जाए कि लन वांग जी से वी वुशन को बिलोंग करता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा। तुम कब चाहते हो कि हम अनाउंस करें? दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मैं चाहता हूँ एक बिग पार्टी रखी जाए
फिर सबको बताया जाए कि हमारी शादी हो चुकी है और हम भी बेबी, तो सबको पता है हम बेबी प्लान कर चुके हैं। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है, तो वांग जी विंग के लिप पे किस करके बोलता है ओके, जो मेरा ओमेगा चाहे। ऐसा बोल के विंग को वांग जी सुला देता है। और दूसरी तरफ से मैडम लैन और मैडम यू इसी अप्रूवल का इंतज़ार कर रही थी विंग का। वो तो ज़ोरों शोरों से सारी मतलब क्या बोलते हैं शॉपिंग्स तैयारियां कर रही थी। और लैन फैमिली और चैंग फैमिली मिल के एक वेन्यू डिसाइड करती है किन किन लोगों को बुलाना है, कितनी बड़ी पार्टी होगी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस को बुलाना है, बहुत सारा काम है। तो जियांग फैमिया, मैडम यू, लैन शिचैन, लैन कुरैन, शिंगहनजन और जियांग चैन, यान ली सब लोग मिल के काम पे लग जाते हैं। और वांग जी को कोई काम नहीं दिया जाता, उसे सिर्फ एक ही काम दिया जाता है, विंग का ख्याल रखना। और वांग जी वही रख रहा था। वो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विंग को वो अकेला छोड़े, क्योंकि विंग के इर्द गिर्द वो नहीं चाहता कि कोई अल्फा या फिर कोई भी बुरी चीज़ आए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को बोलता है, वांग जी चलो ना कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो वांग जी विंग को गोद में उठा के बोलते हैं ओके लेट्स गो, जो मेरा मेगा चाहे। वांग जी हर एक मुमकिन कोशिश करता है विंग की हर एक चीज़ को करने की। विंग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, हर एक चीज़ को वो ना देख रहा था। विंग जानता है कि वांग जी उससे बहुत प्यार करता है, वांग जी उसके लिए हर एक मतलब चीज़ करेगा। तो विंग को वो बहुत अच्छा भी लगता है कि विंग इतना ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं प्राउड फील करता है, क्योंकि उससे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। ये सारी चीज़ें उसको ऐसा फील करवा रही थी कि हाँ उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल है ये, कि वो अपने अल्फ़ा के साथ एक खूबसूरत समय बिता रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी और विंग की कुछ पिक्चर्स मीडिया हाउस में रिलीज़ भी हो जाती है कि मतलब लोग समझ रहे थे कि लैन वांग जी और विंग की शादी हुई है। और वो लोगों का मतलब एक शिपमेंट्स भी ईजा वांगशन नाम से ट्रेंड भी कर रहा था। विंग को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती थी। जब कोई विंग का नाम वांग जी से जोड़ता था ना, उसे अच्छा लगता था, उसे ऐसा लग रहा था कि उसको पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सारी चीज़ें देखता और वांग जी देखता कि उसको ओमेगा बहुत खुश है, तो वो भी ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता। और ये सारी चीज़ें वांग जी से छुपी नहीं है, वांग जी जानता है उसका ओमेगा हर एक कोशिश करेगा उसके साथ रहने के लिए, और वांग जी भी कोशिश करेगा उसके ओमेगा के साथ रहने के लिए। तो वहाँ पे विंग और वांग जी का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टाइम बीत रहा था। और वहाँ से जब वांग जिशन गुस्से में तिलमिला रही थी, उसे है ना विंग की हर एक चीज़ चाहिए होती है कि उसका फ्रेम हो, उसका बॉयफ्रेंड हो, उसका हस्बैंड हो। अभी उसे ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी को विंग से छीन ले, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो वांग जिशन जानती है। तो इसीलिए गुस्से में वो तिलमिला रही थी। जेलीसी में ही वांग जिशन ने डैरन के साथ रिश्ता बनाया था। तो ना डैरन को भी पता चल गया था कि वांग जिशन सिर्फ जेलीसी में आके विंग से को तकलीफ़ देने के लिए ये सारी चीज़ें उसके साथ किया था। तो इसीलिए ना उसे बहुत बुरा लगता है कि हाँ उसके मतलब उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई था कि उसकी लाइफ को हेल्प बना दिया। तो ना वहाँ पे विंग को वांग जिशन बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब परेशान भी करती थी। इसीलिए ना वांग जिशन से विंग दूर ही रहना पसंद करता था। वांग जिशन अभी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि लेंस के साथ चाइना में कोई भी नहीं भिड़ सकता। कुछ चाइना में क्या किसी भी कंट्री का कोई भी लेंस के साथ भिड़ नहीं सकता, क्योंकि वो लोग अलग अलग एक दिग्गज है, तो उनको हर्ट करना इतना आसान है नहीं। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की शादी पूरे मीडिया के सामने अनाउंस की जाती है कि विंग और वांग जी की शादी मिनिमम 6 महीने पहले हो चुकी है, और विंग और वांग जी की
शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी। एवरी सिंगल थिंग इन पोस्टेड, और पूरी दुनिया को पता चल भी जाता है कि विंग और वांगजी की शादी हो चुकी है। और विंग ना थोड़ा गोलूमोल हो चुका था, तो विंग ना पाउट बना के सब लोगों के साथ बातें कर रहा था। तो ना वहाँ पे एक मीडिया हाउस का मतलब जर्नलिस्ट बोलता है, आप ऐसे पाउट बना के गुस्से में क्यों बातें कर रहे हो मिस्टर वियर्शन? तो बोलते हैं, मैं मोटा दिख रहा हूँ, देखो वो ना वो टीवी पे लोगों को दिख रहा है। तो ना वह सब लोग हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, एक मीडिया हाउस की ओमेगा लड़की उठ के बोलती है, नहीं आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपका ग्लो नेक्स्ट लेवल का है। तो विंग बोलते हैं, ग्लो क्या, बाहर में मोटा दिख रहा हूँ देखो। दोनों वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सब लोग विंग और वांगजी को विशेस देते हैं। और जो जो लोग पार्टी में इंक्लूडेड थे, सारे लोग विंग को वांगजी को बहुत सारे गिफ्ट्स और बधाई दे रहे थे। और वहाँ पे डरन भी था, वांग जुशन भी थी। तो वांग जुशन विंग के पास आके उसे हर्ट करना चाहती थी, लेकिन उसका वो साहस नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि जियांग्स और लेंस मिलके उसकी पूरी की पूरी जान ले लेंगे, तो इसीलिए वो ना दूर ही रहती थी। तो वहाँ पे विंग ना सब लोगों से बहुत हंस हंस के मिल रहा था। तो वांगजी उसके साथ ही था। वांगजी के आसपास बहुत सारे गार्ड्स थे। तो वांगजी जानता है कि विंग को लेके वो कितना पोजेसिव है और लेंस अपने ओमेगास के लिए कितना पोजेसिव है, ये एवरीवन नो अबाउट इट। तो वहाँ पे डरन आता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वी, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मुबारक हो। तो ना वहाँ पे वांग जिशन आते हैं, बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वहाँ पे लेंसन और विंग बोलते हैं थैंक यू। ऐसा बोल के विंग ना बोलता है, देखो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि अभी हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कलेश हो, और मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ों को तुम बिल्कुल भी ज़्यादा क्या बोलते हैं परेशान हो। तो वहाँ पे डरन बोलता है, प्यार करने लगा था तुमसे, जब प्यार करने लगा तभी तुम्हें अपने से दूर कर दिया सेल्फिशनेस के चलते। दोनों वहाँ पे वांगजी की तरह विंग देख के बोलता है, प्यार करने का कोई मतलब ही नहीं है, किसी और का हूँ मैं, था और रहूँगा, उसके अलावा किसी के पास मैं नहीं जा सकता। तो डरन बोलता, पता है मुझे लेंस अपने ओमेगास के लिए कितने पोजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस विंग, तुम्हें तुम्हें ये मुबारक हो। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, थैंक यू। ऐसा बोल के उनका पार्टी खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि विंग और वांगजी शादीशुदा है। एवरीवन नो अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, अभी क्या करना है? तो बोलता है, पता नहीं क्या करना है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। विंग वांगजी को बहुत अननॉय करता है। पता है वांगजी को रात के 3 बजे 4 बजे मतलब वो जो चाहे वो करवा सकता है। पूरी लैंड फैमिली वांग मतलब विंग के लिए कुछ भी कर देती थी। वो जानती है कि लैंड फैमिली विंग के लिए हर एक चीज़ करेगी जो उसको चाहिए, और विंग जानता है कि उसकी फैमिली उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसकी हर एक ख्वाहिश को विंग वांगजी पूरा करता है, लैंड फैमिली पूरा करती है। विंग अभी 8.5 महीने का प्रेग्नेंट है, वो बहुत बड़ा टमी है उसका। तो वहाँ पे विंग ना गुस्से में बोलता है, मेरे बच्चे आने के बाद ही तुम लोग शादी करना, वरना मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो वहाँ पे मतलब सब लोग बोल रहे हैं, तो हाँ तुम्हारी डिलीवरी के बाद ही तो हम रख रहे हैं। तो विंग बोलते हैं, मैं इतना मोटा क्यों हो गया हूँ, मुझे चलने में भी दर्द होता है। ऐसा बोल के वो वांगजी की तरफ देख के बोलते, तुम्हारी गलती है, तुम्हें प्रेग्नेंट होना चाहिए था। तो सब लोग अपने आप को हंसने से रोकते हैं, क्योंकि हाँ वांगजी विंग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है कुछ दिनों से। इसे विंग ना बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, और उसके चिड़चिड़ेपन में और वांगजी के ऊपर वो गुस्सा करने लगता है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी को बोलता है सॉरी। तो वांगजी उसे अपने गोद में लेके बोलता है, इट्स ओके, देखो मेरी तरफ पोपो। तो बोलता है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता हूँ। तो बोलते नहीं, तुम इम्पल्सिव नहीं होते हो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पोपो मैं।
तुम और हमारा बेबी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। दोनों वापस लैन फैमिली और जैंग फैमिली आके बोलते हैं हाँ तुम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारा बेबी इम्पोर्टेंट है और कुछ भी नहीं। तो जैंग चन बोलता है मैंने बोला ना हमारी शादी तेरे डिलीवरी के बाद ही होगी और शीजी की भी। तो वहाँ पे विंग बोलता है पता है मुझे, ऐसा बोल के वो मुँह फुला देता है। तो मेरी वजह से आप लोगों को भी डिले होना पड़ रहा है। तो वांग जी मतलब शीचन बोलते हैं नहीं कोई डिले नहीं हो रहा है, सब ठीक है। ऐसा बोल के वो विंग के फोrehead पे किस करते हैं। तो सब लोग विंग को अच्छे से समझा देते हैं। फिर विंग के 9 महीने के बाद 9 महीने 15 दिन के बाद विंग को अचानक से ही ना पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है रात के 3 बजे। तो विंग बोलते हैं वांग जी। विंग की आवाज़ सुनते ही वांग छूट जाता है, बोलता है क्या हो बेबी। तो उसे मतलब तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और विंग को डिलीवरी रूम में लेके जाया जाता है। फिर डिलीवरी रूम से बेबी की रोने की आवाज़ आती है। पूरे 2 घंटे के बाद शिचन और बंचिंग बाहर आते हैं एक बेबी को लेके। तो और वांग जी के पास देखे बोलते हैं वांग जी तुम्हारी बेटी। तो नवाब बोलता है क्या बेटी। तो बोलते हैं हाँ तुम्हें एक बेबी गर्ल हुई है। तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं मतलब बेंचिंग बोलती ये एक अल्फ़ा है। तो बोलते हैं क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है क्या नाम रखोगे इसका। तो वो ना विंग के पास जाके बोलता है विंग उठ गया था। विंग को सब लोग बॉम्ब पर पैम्पर कर रहे थे, बोल रहे थे तुम ठीक हो ना तुम ठीक हो ना। तो विंग के पास जाके बोलता है इंग। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके नाम से मिला के उसके बेबी का नाम था। तो वांगजी बोलता है थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस लवली लवली डॉटर। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई लव बोथ ऑफ यू। तो बोलता है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ। ये ही फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की अभी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर नेटवर्क ठीक रहा तो हर रोज़ ही मिलेगा आप लोगों को। और मैंने एक मूवी भी डाली है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। और नए हो तो बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लो। बेल आइकन को प्रेस कर दो और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करो। गाइस प्लीज़ यार लाइक एंड कमेंट किया करो ना, तुम लोग बहुत कम लाइक एंड कमेंट करते हो। मैं कितनी बार बोल रही हूँ मेरा चैनल डाउन हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी ना गाइस। अगर नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर दिस। और मेरी वॉइस के लिए भी आई एम सॉरी क्योंकि पता है ना गाइस मौसम ना कभी कभी गर्मी और ठंडी हो रही है ना, तो ठंड लग गई है। अपना भी ध्यान रखना गाइस। ओके गाइस बाय बाय। जितने भी लोग देखते हो ना उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। मुझे मतलब लिटरली इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए जो लोग भी मुझे देख रहे हैं। और एक इंसान तो मुझे हर रोज़ कमेंट करता है, उसके लिए थैंक यू। मैं उसका नाम नहीं पढ़ पाई क्योंकि मुझे याद नहीं है। जब मुझे याद होगा मैं उसे शॉर्ट आउट दे दूँगी। थैंक यू मुझे हर रोज़ कमेंट करने के लिए। आई लव यू, थैंक यू। और गाइस आप लोग प्लीज़ यार देखो, अगर लाइक करना है लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, एक हार्ट कर देना प्लीज़, मुझे चाहिए। आई लव यू गाइस। और पता है ना कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मेरा मेंटली स्टेट भी थोड़ा सा अजीब सा हो के रखा है। हाँ मुझे हेल्प मिल रही है। मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रही हूँ। आई जस्ट टॉक अबाउट इट। मैं सारी चीज़ें बात करके सॉर्ट आउट कर रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सब कुछ ठीक करने में, खुद को ठीक करने में। तो तब तक थोड़ा सा ऐसे ही फैन फिक्शन आएंगे, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आप लोग जो लोग मुझे समझ रहे हो, थैंक यू मुझे रोज़ देखने के